नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 268 गाथा का भावार्थ था। विषय चल रहा था कि अब असत्संग निषेध है। मुनिराज के लिए भी ये प्रेरणा, आदेश, उपदेश जो भी अपन समझे वो है। उसमें कह रहे हैं भावार्थ में कि जो जीव संयत हो, अर्थात अब संयत हो का मतलब क्या, तो उनने कहा कि नंबर 1, जिसने शब्द ब्रह्म को और उसके वाच्य रूप समस्त पदार्थों को जानने वाले ज्ञात्र तत्व का निर्णय किया हो। 2 बातें हो गई। एक तो शब्द ब्रह्म, और शब्द ब्रह्म के वाच्यभूत पदार्थ कौन है कि सारा विश्व। तो उस सारे शब्द ब्रह्म को और उसके वाच्यभूत पदार्थों को जो जानने वाला ज्ञात्र तत्व है, माने आत्मा है, उसका उसने निर्णय किया है ना। ऐसा नहीं, माने इतना इस हद तक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाला भी अगर असत संग से असंयत हो सकता है तो सामान्य की तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। बराबर है ना। नंबर 2, जिसने कषायों को शमित किया है, मैंने जिसकी कषायें 3 चौकड़ी तो गई है, शमित किया हो, और जो अधिक तपवान हो, सामान्य तप नहीं, अधिक तपवान हो, वह जीव भी लौकिक जन के संग से असंयत ही होता है। अब बोलो, गया उसका सम्यक तरसम्य संयम सब गए उसके, क्योंकि लौकिक जन का संग करने का परिणाम आया ना। अपने से हीन एकदम लौकिक जन के संग करने का परिणाम आया, तो परिणाम आया तो इसका मतलब ये हो गया कि भाव में गिरावट आई है, तभी ऐसा परिणाम आया है। क्योंकि जैसे अग्नि के संग से पानी में उष्णता रूप विकार अवश्य होता है, उसी प्रकार लौकिक जन के संसर्ग को न छोड़ने वाले संयत के असंयतता रूप विकार अवश्य होता है। क्योंकि तुमने मार्ग कौन सा लिया है? सारा जगत जब छोड़ दिया, सारे जगत के लौकिक जनों से सब नाते रिश्ते छोड़ दिए, तब फिर विकार, ये मैंने तब फिर इसकी जरूरत कहां है? लौकिक जनों के संग किया, रागी के संग करने की जरूरत कहां है? इसलिए लौकिक जनों का संग सर्व प्रकार से त्याज्य ही है। आ गया? ये बात कल टीका में भी काफी विस्तार से हो गई थी। ये उसका भावार्थ था। मैंने मुनिराज के लिए ऐसे लौकिक जनों के संग का किस हद तक आचार्य देव ने निषेध किया कि उनने कह दिया कि अगर ऐसा तुम नहीं करते हो, लौकिक जनों का संग करते हो, तो तुम असंयत हो, फिर ये असंयत हो जाते हो, है ना। ये यहां पर हो गया था। ये 268 में कल चली थी, ये भावार्थ था, बाकी तो पढ़ लिया। अभी देखो 269 नंबर की गाथा, बहुत जोरदार गाथाएं हैं सारी ये। अब लौकिक जन का लक्षण कहते हैं, कहा था ना कल, कभी लौकिक जन का संग करना, तो भाई लौकिक जन का संग नहीं करना तो लौकिक जन कहना किसे, वो तो बताओ। तो उन्होंने लौकिक जन की परिभाषा बांधी है, बहुत अच्छी परिभाषा है। देखो इसमें, निगंथम पव्वइदो वटदि जदि एहि गेहि कम्मेहिम सोलोगी गोत्ति भणिदो संजम तव संजुतो भी निर्ग्रंथ रूप दीक्षा वड़े संयम तप संयुक्त जे
लौकिक कयो तेने यचो छोड़े न ऐहिक कर्म ने। लौकिक जन्म में भी श्रावकों की बात तो बहुत दूर, मुनिराज भी हो और ऐहिक कर्मों को नहीं छोड़े, सांसारिक कर्मों को नहीं छोड़े, है ना, उनको भी लौकिक में डाल दिया। है ना, कितना कठोर अनुशासन है जैन शासन का, अगर देखा जाए तो। मनमर्जी से चलने वाला मार्ग नहीं है ये, तो कुछ भी कर लेंगे। हाँ देखो यहां पे क्या कहते हैं कि जो जीव निर्ग्रंथ रूप से दीक्षित होने के कारण संयम तप संयुक्त हो, निर्ग्रंथ दीक्षा ली है ना, तो निर्ग्रंथ दीक्षा ली है तो क्या किया कि संयम और तप से वो संयुक्त हो, उसे भी यदि वह ऐहिक कार्यों सहित वर्तता हो। ऐहिक कार्य का मतलब होता है संसारिक कार्य मनुष्य के, आया ना, हाँ ये आएगा, अभी आएगा, इसमें नीचे आएगा, टीका में आया, मनुष्य व्यवहार के द्वारा चक्कर खाने से ऐहिक कार्यों से अनावृत निवृत्त न हो। ऐहिक माने लौकिक, ये लौकिक कार्य होते हैं ना, बहुत से कि किसी की जन्मपत्री देख देना, है ना, किसी का दुकान का मुहूर्त बता देना, है ना, किसी की शादी का मुहूर्त बता देना। कोई कहे महाराज आपकी तो बहुत जान पहचान है, कुछ जुगाड़ कराओ हमारी, हैं तो ये सब अगर इस तरह के कार्यों में होते हैं, देखो पुराने अभी अपन ऐसा बोल सकते हैं कि पुराने जमाने में भी तो महाराज लोग पूर्व भोग वगैरह बताते थे, नहीं बताते थे कि महाराज ऐसा क्या हुआ, मैं कहां से आया, तो भाई बताते थे, तो वो उसको उनको लगे कि इसके पूर्व भाव बताने से इसको वैराग्य की वृद्धि होगी, ये धर्म तत्व ज्ञान के सन्मुख होगा, तो पूर्व भाव बता करके ये थोड़ी बता रहे, वो कह रहे तेरी भटकने की कहानी है। जो देखो जिसकी हालत अच्छी होगी ना, एक बात और समझ लो, जो बिल्कुल सुख समृद्धि वाला होगा वो तो पूर्व भाव के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं, है, वो पूछेगा काय को, अभी मजे आ रहे हैं, ठीक है, हाँ अच्छे दिन चल रहे हैं, है ना, वो तो जब डंडे पड़े तब पूर्व भाव याद आते, कौन सा पाप किया था मैंने। हाँ ये बात अलग है कि कोई जीव किसी पुण्यात्मा के पूर्व भाव भी पूछते महाराज इसकी क्या है, धन्य कुमार जैसे है ना कोई, ऐसा क्या है, इसने क्या किया था ऐसा, जहां जाए वहां धन 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 धन, है ना, तो पूछे, तो उसमें भी मुनिराज उसमें देखेंगे, इससे इसके भव सुनाने से जीव की पापों से निवृत्ति होगी अथवा धर्म मार्ग में जीव की प्रवृत्ति होगी, तो उसको वो पूर्व भव बताते हैं, नहीं तो चक्कर में पड़ते ही नहीं महाराज, है ना, मौन हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं ना। जैसे वो आता है ना उदाहरण कि वो अकबर ने बीरबल से अकबर ने प्रश्न किया कि भैया ये बताओ, किसी मूर्ख से अगर पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। बीरबल बहुत चतुर थे, तो उन्होंने कहा महाराज मैं आपको ये जवाब, बहुत गंभीर प्रश्न है आपका, ऊंचे चढ़ाया झाड़ पे उसको, आपका प्रश्न बहुत गंभीर है, तो मुझे 5 दिन का टाइम आप दो। तो अकबर ठीक है 5 दिन का टाइम ले ले। उसने 5 दिन तक अपने पड़ोस के एक लड़के को तैयार किया और इतना पक्का कर दिया कि तुझे मैं दरबार में लेके जाऊंगा और तुझे बहुत इनाम मिलेगा, मैं दूंगा इनाम। लेकिन वो अकबर महाराज तुमसे कुछ भी प्रश्न करे तुम उसका उत्तर मत देना, बोलना मत, एक शब्द मुंह से मत बोलना। 5 दिन बाद लेके आया कि साहब ये लड़का बहुत ज्ञानी है और ये आपके इस गंभीरतम प्रश्न का उत्तर देगा। अच्छा अब पूछे उससे, अच्छा पूछो आप इससे प्रश्न। तो वो अकबर ने अलग अलग तरह से, मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, बोल बेटा क्या करना चाहिए, बता मेरे को, बता, मेरी बहुत जिज्ञासा है, बहुत प्रश्न किया लेकिन वो बोले ही नहीं। तो अकबर गुस्सा हो गया, वो कहे तू कैसे आदमी को लाया, तू वो तारीफ कर रहा है, ज्ञानी है ज्ञानी है ज्ञानी है, कुछ जवाब तो दे नहीं रहा है। तो बीरबल ने कहा महाराज जवाब ही तो दे रहा है, क्या दे रहा है कि मूर्ख से पाला पड़ जाए तो बोलना नहीं चाहिए। अब ये तो कैसे कहे कि तुम मूर्ख हो।
समझ में आया कि नहीं? मूर्ख ये उत्तर ही तो दे रहा है आपका। आपने पूछा मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, तो ये उत्तर, बस यही उत्तर है क्या? बस बोलना नहीं चाहिए उससे, है ना? तो ऐसे तो मुनिराज ऐसे हर किसी से नहीं बोलते। एक कहानी आती है कि साहब ये बताओ कि एक मुनिराज को किसी ने पूछा, एक गाय निकली उधर से, या XYZ कोई भी जंतु निकला, तिरंच निकला, और मुनि उधर से उसके बाद एक शिकारी निकला। अब उसने महाराज से पूछा कि ये बताओ साहब कि आपने वो देखा है? तो महाराज क्या उत्तर दे कि महाराज, तो फिर लोग क्या कल्पना करते हैं कि महाराज ये सोचते हैं कि अगर मैं इसको बोल दूंगा कि मैंने देखा है, इधर गया है, तो उसको मार देगा और ऐसा होगा वैसा, बहुत असत कल्पनाएं। मैंने कहा भाई साहब, महाराज रास्ते चलते के उत्तर देने के लिए प्रतिबंधित नहीं है, ऐसे मूर्खों से महाराज बात ही नहीं करते। क्यों करे, क्या लेना देना है, किसका संबंध है हमारा उसके साथ में? धर्म का संबंध है। धार्मिक चर्चा पूछे और उनको विकल्प आवे तो उत्तर दें। अब तुमने जानवर देखा क्या? तो नहीं बोलेंगे। जो अगर माने देखेंगे बोलेंगे तो वो हिंसा करेगा, नहीं बोलेंगे मैंने, और वो कहेंगे कि भाई नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, तो झूठ का पाप लगेगा। अभी क्या करे? अब बहुत लोग उसमें उहापोह करते हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ऐसे मूर्खों से मुनिराज मुंह नहीं लगते। समझ में आ गया? फालतू थोड़ी है इतने वो कि रास्ते चलता कोई भी कोई चौकीदार है क्या वो तुम्हारे? मुनिराज चौकीदार है कि कौन किधर गया कि बताओ हमको, है ना? बात ही नहीं करेंगे वो, है ना? ऐसा है इसमें बहुत। देखो, संयम तब संयुक्त हो उसे भी यदि वह ऐहिक कार्यों सहित वर्तता हो तो लौकिक कहा गया है। किसको? ऐसे मुनि को भी लौकिक कहा गया है, और उसका भी संग मुनिराज छोड़ देते हैं। हाँ, नहीं करेंगे उसका भी संग। ठीक है भाई, तुम समझाने का विकल्प आवे तो समझा दे कि तुम्हारे पद के योग्य नहीं है। उसे लोग बोलते हैं ना कि साहब अगर कोई गिरता हुआ तो उसका स्थितिकरण तो करना चाहिए। देखो भैया, स्थितिकरण भी उसका, देखो स्थितिकरण की बात तो बराबर है, जिनवाणी में लिखी है, लेकिन स्थितिकरण भी पात्रता देख करके स्थितिकरण किया जाता है। वो सुनने के योग्य भी है कि नहीं, उसमें सुनने की पात्रता भी है कि नहीं। तुम तो उसकी स्थितिकरण करने जाओ और वो तुम्हारी स्थिति बिगाड़ दे, तो क्या स्थितिकरण करोगे? वही उदाहरण आता है कि एक बंदर था और एक चिड़िया थी। तो चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया, बहुत बढ़िया घोंसला बना लिया, और आराम से उसमें रहती थी। अब बंदर वो तो फुदक के मारता रहता है। अब बरसात का समय आया, तो अब चिड़िया तो अपने घोंसले में चले जावे, बंदर बेचारा यूं सुकड़ के बैठे। तो चिड़िया ने उससे कहा कि देख भाई, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि बरसात आने के पहले तुम अपना घर बना लो, आराम से रहो, देखो मैं कितने आराम से हूं। तो उसने कहा तुमको बोला ना मेरे मामले में टांग नहीं अड़ाना। नहीं भैया, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कहा है, मेरा कोई तुम्हारे से द्वेष थोड़ी है, मेरा तो ऐसा है। तुमको समझ में नहीं आता। फिर उसने कुछ बोला, अच्छा तुझको अपने घर का अभिमान है ना, और बंदर ने उसका घर तोड़ दिया कि बेटा अब तुम और हम एक ही जैसे हो गए। ले आ गया। तो जिसमें पात्रता नहीं है, ध्यान से सुनना, कि जिसमें पात्रता नहीं है यदि उसका स्थितिकरण करने जाओगे वो, हाँ, तो वो तुम्हारी स्थिति खराब कर देगा। देखो, स्थितिकरण का मतलब यह है कि वो तो यद्यपि धर्मात्मा है, क्वचित कदाचित उसका परिणाम शिथिल हो गया, तो उसको उपदेश देकर के स्थिर करने का विधान है। लेकिन जो भ्रष्टता में इतने आगे बढ़ गए हैं कि भ्रष्टता जिनने अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझ लिया है, ये कर्तव्य है हमारा, है ना। बोलते हुए शर्म नहीं आती। अभी जब सुनते हैं ना कभी कभी चैनल पे, तो बोलते हुए शर्म नहीं आती कि हमारा मोबाइल नंबर और हमारा एसी,
मैंने ऐसी और मोबाइल तो ऐसे हो गए इनको कि भाई तुमको तुमसे नहीं सदता था तो ग्रस्त रहते ना। किसने कहा था तुमको मुनि बनने की? जब गर्मी सहन नहीं होती है, तुमको एसी चाहिए, तुमको कूलर चाहिए, तुमको पंखा चाहिए, तुमको ये सब चाहिए, तो मत रहो ना। किसने कहा आपसे कि मुनि बनो आप, है ना? लेकिन अब उनको आप समझाने जाओ, क्योंकि इतनी भ्रष्टता में इतने आगे बढ़ गए हैं तो अगर आपने उनको समझाने की कोशिश की तो आपकी हालत खराब कर देंगे। हाँ, इसलिए बढ़िया है कि अपने दूर रहो आराम से, कोई टेंशन नहीं। ये तो देखो यहां पर तो मुनि नहीं, यहां तो मुनिराज जैसे भी अगर लौकिक कार्य में वर्तते हैं तो उनको भी लौकिक कह दिया। हाँ, तभी तो औरों की तो बात ही क्या करना है। देखो, परम निर्ग्रंथता रूप प्रवज्जा, प्रवज्जा का मतलब होता है दीक्षा। वो दीक्षा कुछ किसकी होती है? परम निर्ग्रंथता रूप प्रवज्जा की प्रतिज्ञा ली होने से जो जीव संयम तप के भार को वहन करता हो, क्योंकि प्रतिज्ञा ली ना, तो संयम और तप के भार को वहन कर रहा है वो, मैंने संयम और तप को पालन कर रहा है, ऐसा। उसे भी यदि उस मोह की बहुलता के कारण शुद्ध चेतन व्यवहार को छोड़कर, शुद्ध चेतन व्यवहार क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, शुद्धात्म परिणति, जिसको प्रवचन सार 94 नंबर की गाथा जो अपने चली पहले, उसमें आत्म व्यवहार कहा था। त्रिकाली द्रव्य स्वभाव वो निश्चय, और त्रिकाली द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होने वाली निर्मल वीतराग परिणति, तो उस निर्मल परिणति को कहा व्यवहार, उसको कहा आत्म व्यवहार। और मैं मनुष्य हूं, मेरा ही यह मनुष्य शरीर है, ये सब मेरे कर्तव्य हैं, मुझे करने लायक है, क्योंकि मनुष्य गति में हूं तो मनुष्य जैसा काम नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? आ गया कि इस तरह का जो वर्तन है उसको बोलते हैं मनुष्य व्यवहार। और आचार्य भगवान ने कहा कि जिसने मनुष्य व्यवहार को छाती से लगाया है वो पद पद पर ठगाया जाता है। मैंने हर पद, हर पर्याय पर्याय में उसको मिथ्यात्व 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 चलेगा, ये वहां पर कहा। तो वही यहां पे कहते हैं कि मोह की बहुलता। अब मोह की बहुलता का मतलब समझ गए ना, चारित्र मोह की बहुलता तो होगी नहीं, या मोह की बहुलता का मतलब हो गया कि दर्शन मोह तीव्र हो गया, मिथ्यात्व आ गया तीव्र। तो उसके कारण क्या होगा कि शुद्ध चैतन्य व्यवहार को छोड़कर, माना आत्मा के आश्रय से प्रकट निर्मल परिणति को छोड़कर, यानी दो बातें, या तो उसको निर्मल परिणति प्रकट ही नहीं हुई थी, खाली बाहर से तब संयम लिया था, अथवा निर्मल परिणति प्रकट हुई तो उससे च्युत हो गया। दोनों बातें हो सकती है। मैंने या तो वो द्रव्यलिंगी भी हो सकता है कि बाहर से प्रतिज्ञा ली, अंदर में सब घोटाला है, और या कि भले दीक्षा लेते समय भले वो भावलिंगी रहा हो, लेकिन भावलिंगी रहने पर बाद में परिणामों में इस तरह की ये आ गई विकृति, तो वो आत्म व्यवहार से च्युत हो गया। माने एक वो जिसको आत्म व्यवहार प्रकट ही नहीं हुआ, तो आत्म व्यवहार प्रकट नहीं हुआ उसे भी आत्म व्यवहार से च्युत कहते हैं। और एक जिसे आत्म व्यवहार प्रकट हुआ, लेकिन आत्म व्यवहार प्रकट होने पर उससे वो च्युत हो गया मिथ्यात्व के कारण। माने एक पहले से मिथ्या दृष्टि था और एक नया मिथ्या दृष्टि हुआ वापस, दोनों हो सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन वर्तमान में परिणति कैसी है कि वर्तमान में परिणति निरंतर मनुष्य व्यवहार के द्वारा चक्कर खाने से, चक्कर खा रहा है वो मनुष्य व्यवहार माने मनुष्य के योग्य कार्य, समझा क्या? तो मनुष्य के योग्य कार्य, मुनिराज मनुष्य नहीं है क्या? कि मुनिराज मनुष्य होने पर भी मनुष्य व्यवहार से बहुत अतीत हो गए हैं। मनुष्य गति में तो हैं, लेकिन मनुष्य व्यवहार उनको नहीं है। मनुष्य व्यवहार का मतलब क्या? कि मनुष्य शरीर को अपना मानकर, शरीर की क्रियाओं को अपना माने, अथवा मनुष्य के करने योग्य, माने जो लौकिक जन होते हैं ना, लोक के मनुष्य होते हैं सामान्य, तो उनके करने योग्य कार्य को अपना माने, गृहस्थ के करने योग्य कार्य को अपना कर्तव्य माने,
वे सब मोह से चक्कर खा रहे हैं, ये कह रहे हैं यहां पे आचार्य। आ गया ना, क्योंकि मुनिराज का कार्य तो ज्ञान, ध्यान और अध्ययन, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें उनकी भूमिका के योग्य जो भी होता है, विहार करेंगे तो कैसे करेंगे, भोजन करेंगे तो कैसे करेंगे, रहेंगे तो कैसे रहेंगे, अगर नींद आए मतलब सोएंगे तो कैसे और कब सोएंगे, है ना, ये सारा विधान ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते, कि ये उसके अंतर्गत आ जाता है। और उसके अलावा जो बाकी के सब काम करते, जो काम गृहस्थ करते, गृहस्थ अपनी दुकान की बइयां संभालते हैं, है ना, मुनिराज होके मंदिर का हिसाब संभाले, तो बात वो एक ही होगी, है ना। ग्रस्त तो होगा तो कौन सी पार्टी को जिताना, इस बार अपन लोग वोट देने जाएंगे तो कौन सी पार्टी को जिताना, तो अपन लोग ये विकल्प करें। और मुनिराज कहे कि मेरा आदमी आना चाहिए इस मंदिर की कमेटी में अध्यक्ष बन के, नहीं दूसरा अगर बना भी दोगे तो मैं हटा दूंगा उसको, मेरे बहुत चलती है मेरी, तुम बना के देखो मैं हटा दूंगा दूसरे दिन। नहीं हुआ कि नहीं हुआ ऐसा, है ना। तो ये सब इसी में आते हैं लौकिक जन में। क्यों? क्योंकि बात है कि वही सोगानी जी ने एक बहुत बढ़िया लिखा कि तुम बइयों के पन्ने पलटते हो और हम लोग शास्त्र के पन्ने पलटे, और आत्मा का अनुभव नहीं होवे तो दोनों की एक ही बात है। बल्कि शास्त्र के पन्ने पलटने वाला और ज्यादा पापी है। क्यों? क्योंकि बइयों के पन्ने पलटने वाला ये तो मानता है कि मैं पाप कर रहा हूं। आगे समझे नहीं है, समझना थोड़ी बात को, कि बइयों के पन्ने पलटने वाला कम से कम उसको पाप तो मान रहा है ना। अपने को करे भैया मेरा तो 24 घंटे इसी में जाता है ना, और तुम शास्त्र के पन्ने पलटने लगे और अपने को धर्मात्मा मानने लगे, और ज्यादा पाप कर लिया। आत्मज्ञान नहीं है तो यही दशा है, उसमें कोई लिहाज किसी की नहीं होती है, कौन है कौन नहीं, कुछ नहीं उसकी कीमत। आ गया। तो ये कहा निरंतर मनुष्य व्यवहार के द्वारा चक्कर खाने से ऐहिक माने लौकिक कर्मों से अनिवृत्त हो, तो लौकिक कर्मों से अनिवृत्त माने निवृत्त नहीं हो तो क्या होगा कि लौकिक कहा जाता है, कि उसे तो लौकिक कहते हैं। जबकि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक गाथा ही है कि मुनिराज की परिणति जगत के जीवों से अलग तरह की होती है। जैसे हिंदू मुसलमानों में फर्क है कि नहीं, है ना। हिंदू मुसलमानों में क्या फर्क है, अपन इधर से किताब पढ़ेंगे तो उनकी किताब इधर से चालू होगी, अपन यूं हाथ धोएंगे तो वो यूं हाथ धोएंगे, सूर्य की गति से अपने यहां सारे काम चलेंगे तो उनके यहां चंद्रमा की गति से काम चलेंगे। समझ आएगा कि नहीं आ गया? मतलब सारे परिणाम उनके उल्टे होते हैं, एक एक की तो गिनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब उल्टे होते हैं। तो इसी तरह लौकिक जनों से मुनिराज की परिणति बिल्कुल उल्टी होती है। नक्की कर लो एक बार कि लौकिक जन के पास वस्त्र नहीं होवे तो वो निंदा का पात्र, और मुनिराज के पास वस्त्र होवे तो वे निंदा के पात्र। लौकिक जीव के पास मतलब संसारी जीव के पास पैसा नहीं होवे तो उसका काम नहीं चले, और मुनिराज के पास पैसा होवे तो वो मुनिराज नहीं। लौकिक जन बैठ करके भोजन करेगा, मुनिराज खड़े खड़े रह करके भोजन करेंगे। आगे नहीं आगे, सारी परिणतियां मिला लो आप, कि सारी परिणतियां लौकिक जनों से मुनिराज की उल्टी होती है, माने उनकी परिणति लोकोत्तर परिणति होती है। क्यों लोकोत्तर होती है? क्योंकि वे लौकिक जन नहीं हैं, वे लोकोत्तर मार्ग में गमनशील हैं, सिद्ध पद के साधक हैं, चलते सिद्ध हैं, केवल ज्ञान की तलहटी में खड़े हैं, इसलिए उनकी परिणति लौकिक जनों से उल्टी होती है। लौकिक जनों जैसी उनकी परिणति नहीं होती, और यदि लौकिक जनों जैसी परिणति करे तो वो लौकिक होंगे, लौकिक ही उसमें फिर गिना। अब ये लौकिक जन का स्वरूप बताया, और उसके पहले कह चुके कि उनका संग करना नहीं, करोगे तो तुम्हारे गुण खत्म। मुनिराज को संबोधन कर रही है ना, तो ये देख लेना। अभी अब ये हुई। अब इसके बाद देखो भैया, अब सत्संग विधेय माने करने योग्य है ऐसा बतलाते, माने संग करने का विकल्प आवे तो सत्संग करने योग्य। देखो मूलाचार में एक बहुत कठोर गाथा आई है,
और इतनी जबरदस्त गाथा है कि गुरुदेव श्री तो अपने प्रवचनों में बोलते थे, बोलने में अपने को तो थोड़ा लगे कि क्या बोल रहे हैं अपन ये। उसमें लिखा, जैसे ये लौकिक जन के संग की बात आई ना कि लौकिक जन का संग निषेध है, तो उसमें कहा कि यदि तेरे को संग के बिना नहीं रहा जाता, मुनिराज को संबोधन किया, क्या कहा कि तेरे को एकाकी नहीं, एकाकी आत्म साधना नहीं कर सकता ना तू, संग चाहिए तेरे को किसी न किसी का। तो उन्होंने कहा कि गण में प्रवेश कर ले। गण में प्रवेश करने का मतलब यह है कि तू विवाह कर ले। क्यों विवाह कर ले? कि विवाह करेगा तो उसमें चारित्र दोष है, समय दर्शन का दोष तो नहीं है ना, समय दृष्टि नहीं करते विवाह, क्या है ना। लेकिन तूने मुनिपना धारण करके इन लौकिक जनों का संग किया, उसकी अपेक्षा तो तू विवाह कर ले। ये वट्टकेर स्वामी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। चौथा गुणस्थान तो तेरा कहीं नहीं गया, पांचवा गुणस्थान तो तेरा कहीं नहीं गया, है ना। इतना मैंने इतनी जोरदार थप्पड़ मारी है वो उन्होंने कि इससे ज्यादा क्या बोलेंगे, अभी बोलो, इससे ज्यादा क्या बोलेंगे मुनिराज को, और क्या बोल सकते, है ना। ऐसा लिखा। अभी देखो, अब यहां पर सत्संग का समर्थन करते हैं, तो उसमें कहा तमहा समम गुणादो समणो समणम गुणे हिमवायम अधिवसदुतम निणिचम इच्छद जदि दुख परिमोखम तेथी समणने होय जो दुख मोक्ति केरी भावना तो नित्य वसु मान अगर विशेष गुणिना संगमा। क्या कह रहे हैं, देखो कि लौकिक जन के संसर्ग से संयत भी असंयत होता है, ये नियम पहले बता चुके, इसलिए उसको कोष्टक में लिया मैंने, उस गाथा से इसको कनेक्ट किया। फिर कहा इसलिए यदि श्रमण दुख से परिमुक्त होना चाहता हो तो, क्योंकि दीक्षा धारण क्यों की थी, देखो ये 270 गाथा, इसके बाद तो पंचरत्न गाथा आ जाएगी। एक तरह से चरणान योग सूचक चूलिका में प्रारंभ किए गए विषय का समापन यहां हो गया। अब इसके बाद तो पंचरत्न गाथाएं आने वाली है। तो वहां पर भी ये कहा था कि ये तुम श्रामण्य को धारण करो, यदि दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो, यदि दुखों से छूटना चाहते हो, तो इस श्रामण्य को अंगीकार करो। और इस श्रामण्य को अंगीकार करने का जो यथानुभूत मार्ग है, उसके प्रणेता ये हम खड़े हैं, ये अमृतचंद्र आचार्य के शब्द थे कि उसके प्रणेता हम ये खड़े हैं। किसके? यथानुभूत मार्ग, श्रवण दशा की प्राप्ति का जो यथानुभूत मार्ग है, मैंने हमारे द्वारा अनुभूत मार्ग है, और उस मार्ग के प्रणेता हम ये खड़े हैं। अभिमान नहीं है, दृढ़ता है। आ गया? तो वो कहते हैं कि दुखों से परिमुक्त होना चाहता हो तो वह समान गुण वाले श्रमणों के अथवा अधिक गुण वाले श्रमण के संग में सदा निवास करो। माने या तो अपने समान गुण वाले हों, तो समान गुण वाले होंगे तो क्या होगा कि ठीक है, गुण वृद्धि नहीं होगी लेकिन हानि तो नहीं होगी, नीचे तो नहीं गिरोगे। और या अपने से अधिक गुण वालों की संगति करो। लोक में भी होता है कि नहीं होता है? अपन भी लोग क्या बोलते हैं, अरे तू क्या है ऐसे आदमी की संगति करता, बराबरी का तो देख कम से कम। बोलते ही नहीं बोलते? वही बात मुनिराज के लिए भी। टीका, आत्मा परिणाम स्वभाव वाला है। परिणाम माने प्रति समय परिणमन करने का स्वभाव आत्मा का है। हर समय आत्मा का परिणाम बदलता है। परिणाम स्वभाव वाला माने हर समय परिणमना 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 परिणमना, माने निरंतर अवस्था का परिवर्तन करना, ये आत्मा का स्वभाव है। इसलिए अग्नि के संग में रहे हुए पानी की भांति, अग्नि के संग में कोई पानी रखा है तो निश्चित रूप से वो पानी गर्म होगा, यद्यपि होगा अपनी योग्यता से ही, अग्नि से नहीं। लेकिन अग्नि, पानी गर्म होगा तो वहां अग्नि होगी ना,
ऐसा तो नहीं होगा ना कि पानी गर्म हो गया कि क्यों, कि बर्फ की सिल्ली के ऊपर रखा था, ऐसा तो नहीं होगा ना। हाँ? ऐसा तो नहीं होगा ना। हाँ, अग्नि से होता है कि नहीं होता? कभी अग्नि से तो नहीं होता, होता अपनी योग्यता से है, लेकिन जब अपनी योग्यता से पानी गर्म होता है तो वहां पर अग्नि निमित्त रूप से अवश्य होती है। तो अग्नि की संग में रहे हुए पानी की भांति संयत भी देखो, संयत भी लौकिक संग से विकार अवश्यंभावी होने से, अब जब लौकिक व्यवहार करने वाले, लौकिकता में वर्तने वाले श्रवणाभासों के संग का भी निषेध कर दिया, तो श्रावकों का संग, ग्रस्तों का संग, संसारियों का संग है ना, कि इसका तो मुनिराज को निषेध है ही। मतलब देखो, संग का मतलब दो तरह से होता है कि संग का मतलब मुनिराज अपनी ओर से आपसे मिलने का प्रयत्न करे, उसको बोलते हैं संग, वो आपका संग चाहते हैं। और आप और हम मुनिराज से मिलने का प्रयत्न करें, उनका उपदेश सुनने की भावना रखें, तो ये हम उनका संग चाहते हैं। माने किसकी ओर से पहल हुई? संग का मतलब क्या होता है कि पहल किसकी ओर से हुई है? श्रावकों के संग को मुनिराज चाहें, और अथवा ऐसे हीन गुण वाले मुनिराज के संग को मुनिराज चाहें, तो उनके परिणामों में शिथिलता होती है। आ गया? देखो, लौकिक संग से विकार अवश्यंभावी होने से संयत भी असंयत ही हो जाता है। इसलिए दुख मोक्षार्थी, माने दुख से मुक्ति चाहने वाले, शब्द गजब के हैं, दुख मोक्षार्थी, माने दुख से छूटने की जिनकी आकांक्षा है, अभिलाषा है, इच्छा है, भावना है, उनको क्या करना चाहिए कि श्रवण को नंबर 1 समान गुण वाले श्रवण के साथ, पहला, अथवा अधिक गुण वाले श्रवण के साथ सदा ही निवास करना चाहिए। देखो, मुनिराज तो वैसे तो संग में ही होते हैं। पंचम काल में कोई मुनिराज एकल विहारी नहीं होते। क्यों नहीं होते? मूलाचार में एक गाथा है, पंचम काल में कोई मेरा शत्रु भी हो तो एकल विहारी ना हो। और एकल विहारी का मतलब क्या? तो अकेले मुनिराज नहीं, 2-2, 3-3 मुनिराज हो तो भी एकल विहारी में आएंगे वो। उसमें भी संख्या है, कितने मुनिराजों का कम से कम संग होना है ना। ये नहीं कि आज दीक्षा ली, कल गुरु से लड़ाई की और चल कमंडल पीछे लेके चल दिए और फिर कुछ भी मनमर्जी कर रहे हैं समाज में, है ना। और उसमें तो इतना लिखा कि कोई मेरा शत्रु भी हो, माने मेरे से तुमको शत्रुता है तो रखो, लेकिन एकल विहार मत करो। फिर एकल विहार के बहुत सारे दोष बताए। और एकल विहारी को तो दानादि का भी निषेध है। एकल विहारी है, क्या करे साहब, गांव में आगे तो भूखे मरने दे क्या? तो गांव में तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, किन किन की रोटियों की चिंता कर रहे हो तुम? जब उसने जिन शासन की चिंता नहीं की, समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, कि उसने जिन शासन की चिंता नहीं की, कि पंचम काल में जिन शासन में किसी मुनि को एकल विहार की अनुमति नहीं है, तो जिसने जिन शासन की चिंता नहीं की, हम उसकी चिंता में पागल हुए जा रहे हैं। घरे साहब गांव में हमारे हम 2-4 लोग ही परिवार वाले हैं, ये महाराज भूखे जाएंगे तो जाए ना, क्या तकलीफ है अपने को? जब उसने जिन शासन की हमारा उनका क्या संबंध है? कोई बेटी दी है उनको, कोई बेटी ली है उनसे? बताओ क्या संबंध है हमारा उनका? काय का संबंध है? बोलो साहब, चांदवल जी साहब। धर्म का संबंध है। तो धर्म का संबंध धर्म के हिसाब से होगा कि उनकी अपनी मति कल्पना से होगा। जिस चीज की शास्त्र अनुमति नहीं दे रहा है, जिस चीज की भगवान अनुमति नहीं दे रहे हैं, और वो काम कर रहा है, तो उसने भगवान की नहीं मानी, है ना। माने कोई हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग को चाटा मार दे और फिर हमारे घर में आए, भाई साहब जरा पानी पीना है मुझे, पिलाओगे क्या? पिलाओगे? क्यों नहीं पिलाओगे? तो हमारे घर के बुजुर्ग को चाटा मारा, तो पानी पीने हमारे घर में आया, तो शर्म नहीं आई?
ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे अपन? तो जिसने जिनेंद्र देव के शासन को चांटा मारा है, पंचम काल में अनुमति नहीं है एकल विहार की, और चौथे काल में भी किन किन परिस्थितियों में एकल विहार की अनुमति होती थी कि बहुत लंबे काल का दीक्षित हो। समझ में आ गया? अनेक प्रकार के उपसर्ग और परिसर सहन करने से जिसकी सहन शक्ति दृढ़ हुई हो, आ गया, और आचार्य महाराज उसे धर्म की प्रभावना के लिए एकल विहार की अनुमति प्रदान करें, तो उनकी आज्ञा को वर्तन करते, उनकी आज्ञा में प्रवर्तन करते हुए वो एकल विहार करता है। तीर्थंकर एकल विहारी होते हैं, विशिष्ट प्रज्ञा के धनी मुनिराज होते थे, वो एकल विहारी होते थे। लेकिन ये नहीं कि कोई भी साधारण आज दीक्षा ली परसों के दिन एकल विहार चालू हो गया, कि ये नहीं चलता है। और ये चलता है तो रोटियों के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है पूछने की, आपने भोजन किया कि नहीं किया, आप भूखे हो कि भोजन किया आपने, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई पाप नहीं लगेगा, भोजन देने में पाप लगेगा, ये समझ लेना। मैं नहीं कह रहा हूं, अष्टपाउड कह रहा है पढ़, वो मूलाचार कह रहा है पढ़ लेना, आया कि नहीं? पहले बताया समणाभास के प्रति सभी प्रवृत्तियों का निषेध बताया कि नहीं बताया? तो बहुत से लोग बेचारे इसलिए भी डरे रहते हैं, अब साहब क्या करें, गांव में आए तो अब व्यवस्था तो हमको करनी पड़ेगी ना। ये तुम्हारा सोचने का विषय। जब उसने जिन शासन के लिए, जिनेंद्र भगवान के लिए, जिनवाणी के लिए, आचार्यों की परंपरा के लिए उसने कुछ नहीं सोचा, तो उसका हमारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो धर्म का विरोधी है। समझ में आ गया? धर्म का शत्रु है, तो शत्रु के साथ हमारा कोई व्यवहार नहीं होता, ये बात है। वो तो वही वाली बात होगी, हमारे घर में किसी हमारे बुजुर्ग को चांटा मारे और फिर हमसे कहे कि हमको पानी पिला दो जरा, तो पानी नहीं पिलाया जाएगा, डंडा मार के भगाया जाएगा। ये व्यवस्था होगी कि नहीं? लोक में होती कि नहीं? तो हम भगाएंगे भी नहीं, तुम आओ जाओ, हमें कुछ ही करो, हमें क्या लेना देना। ये व्यवस्था है। अपने को लड़ना, किसी के बारे में बोलना भी नहीं, और दृढ़ता के साथ में डटे भी रहना। तो भैया ये मार्ग है, हम तो जो सच्चे होंगे उनके चरणों में झुकेंगे, और जो सच्चे नहीं हो तो वो कोई हो नामधारी बड़े से बड़ा, हमारा नमस्कार तो उनके चरणों में नहीं हो सकता। समंत भद्र जैसे हैं हम। राजा ने कहा कि इनको नमस्कार करो, हमारी पिंडी को। कहे तुम अपनी पिंडी को बांध ले अच्छे से, मेरा नमस्कार नहीं झेल पाएगी ये। आ गया? हमारा नमस्कार ऐसा ही नहीं है कि कहीं भी सड़ा माथा है जो कहीं भी झुक जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं यहां पे, देखो, समान गुण वाले श्रवण के साथ अथवा अधिक गुण वाले श्रवण के साथ सदा ही निवास करना चाहिए, बस हीन गुण वालों के साथ नहीं। इस प्रकार उस श्रवण के शीतल घर के कोने में रखे हुए शीतल पानी की भांति समान गुण वाले की संगति से गुण रक्षा होती है। क्या मतलब? कि शीतल पानी है और शीतल घर के कोने में रखा हुआ है, तो क्या होगा? तो वो जैसा है वैसा बना रहेगा, उष्ण नहीं होगा, अधिक ठंडा नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन रक्षा होगी, उसके गुणों की रक्षा हो जाएगी। हाँ, यथास्थिति रहेगी। नंबर 2, अधिक शीतल हिम, माना बर्फ के संपर्क में रहने वाले शीतल पानी की भांति अधिक गुण वाले के संग से गुण वृद्धि होती है। और वही पानी अधिक शीतल हिम के साथ में रखा हमने तो वो अधिक शीतल होता है। इसी तरह अधिक गुणवान की संगति से गुण में वृद्धि होती है, होती अपनी योग्यता से, वो ध्यान रखना। वो गुण नहीं दे देंगे, लेकिन उनके अधिक गुण दे के करके इसे भी अपने में गुण वृद्धि की प्रेरणा मिलेगी, पुरुषार्थ जागृत होगा इसका। आगे समझ में ये बात यहां पे कह रहे हैं। किस संगति? मुनिराज को जब इतना कड़क निर्देश है, श्रावकों को भी यथासंभव जो अपने लिए, अपनी भूमिका के लिए लागू होता है वो अपने को भी लागू करना चाहिए। वो कल बता दिया था थोड़ा उसका तो। अब इस श्लोक द्वारा यह कहते हैं कि श्रवण क्रमशः परम निवृत्ति को प्राप्त करके, क्रमशः परम निवृत्ति को प्राप्त करके फिर क्या करते हैं?
शाश्वत ज्ञानानंदमय दशा का अनुभव करो। ये काम करो तुम तो, बस और कुछ नहीं करना है, ये काम करना है। देखो इस प्रकार, देखो यहां पे अब ये इस कलश का अर्थ, इस प्रकार शुभोपयोग जनित किंचित प्रवृत्ति का सेवन करके, क्योंकि भूमिका है ना मुनिराज की, तो मुनिराज की भूमिका में शुभोपयोग की किंचित प्रवृत्ति आएगी, तो कहते हैं उसका किंचित सेवन करके यति सम्यक प्रकार से संयम के श्रेष्ठव माने श्रेष्ठता सुंदरता से क्रमशः परम निवृत्ति को प्राप्त होता हुआ क्या किया कि पहले 3 कसाई चौकड़ी का अभाव है, 7वां गुणस्थान है, 6वां गुणस्थान है, 7वां गुणस्थान है, 6वां गुणस्थान है, ठीक है, शुभोपयोग है। अभी क्या करे वो, अपने संयम बल को बढ़ावे, माने अपने स्वरूप में स्थिरता के बल को और बढ़ावे, और स्वरूप की स्थिरता के बल को बढ़ा करके पाप का तो नाश 6, 7 गुणस्थान में कर दिया था। अभी जो ये पुण्य परिणाम बचा कि इससे भी क्रमशः निवृत्त होता जाए। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति तो न पुण्य की अच्छी है और न पाप की अच्छी है, क्योंकि प्रवृत्ति है और वो प्रवृत्ति पर सन्मुख की प्रवृत्ति है। पाप होता है वो भी पर सन्मुखता से होता है, और पुण्य का परिणाम होता है वो भी काय से होता है, वो भी पर सन्मुखता से होता है, बराबर ना। तो वो कह रहे हैं कि सम्यक प्रकार से सौष्ठव माने सुंदरता से क्रमशः परम निवृत्ति को प्राप्त होता हुआ, जिसका रम्य उदय समस्त वस्तु समूह के विस्तार को लीला मात्र में प्राप्त हो जाता है, अर्थात जान लेता है। जिसका रम्य उदय क्या होगा उस संयम के प्रभाव से, स्वरूप में स्थिरता के प्रभाव से क्या होगा कि जिसका रम्य उदय, रमणीय उदय माने ऐसा केवल ज्ञान होगा तेरे को कि जिसका रम्य उदय समस्त वस्तु समूह के विस्तार को, विश्व की कोई वस्तु ऐसी नहीं कि जिसका द्रव्य गुण पर्याय प्रदेश अविभागी प्रतिच्छेद कुछ भी जानने से बाकी रहे, ऐसा नहीं होता। और कैसे कि जानने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता हो, विस्तार को लीला मात्र से, लीला मात्र माने खेल खेल में, लीला मात्र समझे ना, खेल खेल में प्राप्त कर लेता है। आ गया, से प्राप्त हो जाता है अर्थात जान लेता है। ऐसी शाश्वती ज्ञानानंदमयी दशा का, शाश्वती क्यों कह रहे हो, जब दशा भी कह रहे हो, ज्ञान और आनंद की दशा भी कह रहे हो, और फिर उसको शाश्वती भी कह रहे हो। क्या मतलब कि जब से वो ज्ञान और उस ज्ञान के साथ अविनाभावी रूप से प्रकट होने वाला अतीन्द्रिय आनंद, कि जब तक ये, जब से ये प्रकट हुआ अनंत ज्ञान माने केवल ज्ञान और अनंत आनंद जब से प्रकट हुआ, तब से अब अनंतानंत काल तक वो दशा रहने वाली है। हालांकि हर समय वो दशा तो हर समय बदलेगी, लेकिन वैसी की वैसी दशा, केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान, आनंद 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 आनंद, तो उसको कहा शाश्वती ज्ञानानंदमयी दशा का एकांततः माने केवल सर्वथा अत्यंत अनुभव करो। अब इससे ज्यादा क्या बोलेंगे, मोक्ष का आशीर्वाद है ना। हाँ, पंचम काल में नहीं होता तो भी भावना तो होती है ना। मोक्ष नहीं होता कोई बात नहीं, मोक्ष मार्ग होता है कि नहीं, मार्ग तो होता है ना। जाना तो अपने को जब जाना होगा, मान लो कभी अपन जाते हैं, कोई यात्रा पे जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो जब जाना होगा तब जाएंगे। वो डेट तो, जाने की डेट तो फिक्स है, लेकिन उसके 4 महीने पहले रिजर्वेशन कराते हो कि नहीं कराते हो। रेलवे का रिजर्वेशन कितने में खुलता है, 3 महीने में, 4 महीने में, 4 महीने में खुलता है। तो 4 महीने बाद जाओगे तो अभी से क्यों रिजर्वेशन करा रहे हो? कराते हैं कि नहीं? क्यों कराते हैं? तो आराम से जाएंगे तो रिजर्वेशन करा के रख लेते हैं। इसी तरह ठीक है, पंचम काल है, नहीं होगा मोक्ष, हमारी योग्यता परिणामों की ऐसी नहीं है, नहीं होगा मोक्ष। मोक्ष अगले भाव में स्वर्ग में जाएंगे, वहां से मनुष्य होके मोक्ष जाएंगे, बराबर है। तो मोक्ष का रिजर्वेशन तो करा के जाओ, क्योंकि भाई साहब रिजर्वेशन नहीं हुआ ना तो जनरल डिब्बे में भी पैर देने की जगह नहीं मिलेगी।
सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो कहां जाके पड़ेगा? ये सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, मुनि के योग्य चारित्र भी हुआ, भले ही मोक्ष नहीं होवे, लेकिन मोक्ष का रिजर्वेशन यहां हो गया। तुमको जब जाना हो चले जाना, ये कह रहे हैं यहां पे। आगे बात समझ में है ना? हाँ, इस प्रकार शुभोपयोग प्रज्ञापन, शुभोपयोग प्रज्ञापन, ये जो अधिकार है ना चरणानुयोग सूचक चूली का, इसके अंतर्भेद हैं। तो उसमें इस प्रकार शुभोपयोग प्रज्ञापन पूर्ण हुआ है ना। अब ये इसके बाद से अब ये पंचरत्न गाथाएं आएंगी कि अब पंचरत्न हैं, अर्थात 5 रत्नों जैसी 5 गाथाएं कहते हैं, है ना। और ये 5 गाथाओं में पहले श्लोक द्वारा उन 5 गाथाओं की महिमा, देखो अभी क्या गजब है, गाथाएं नहीं कह रहे, पहले उन 5 गाथाओं की महिमा बता रहे हैं। 5 रत्न जैसी गाथाएं। अब रत्न जैसी गाथाएं ये कह करके सीधी गाथाएं शुरू कर देते तो क्या होता? तो अपने को लगता है तो जनरल वार्ड जैसा मामला हो गया, है ना। इसे आईसीयू में रखो, इसमें रखो तो थोड़ा लगे ना कि आदमी को स्टैंडर्ड का मरीज है। तो ऐसे ही वीआईपी कोटा। तो उन 5 गाथाओं में जो वर्णन करेंगे ना, तो उन 5 गाथाओं के वर्णन के लिए उस 5 गाथाओं की महिमा बता रहे हैं। और महिमा के लिए आचार्य भगवान ने ये श्लोक लिखा, ये प्रवचन सार का है। अब इसकी ये 5 रत्न गाथाएं होंगी और उसके बाद 47 नए आएंगे, समझ में आ गया ना। तो फिर ये 5 रत्न की चर्चा करके और अपन लोग 47 नयों पर चर्चा करेंगे, इसको थोड़ा करेंगे, हो जाएगा ये। ठीक है, शेष चर्चा कल।